रऊफ हसन पे कातिलाना हमला करने वाले ख्वाजा सरा तो अभी तक नहीं पकड़े गए, लेकिन गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस्लामाबाद में एक और हमला कर दिया गया। ये हमला क्या था और ये किसने किया, इसकी तफसीलात जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनसे दरख्वास्त की गई थी कि इस्लामाबाद में जो कोर्ट रिपोर्टर्स को कवरेज से रोका गया तो उसके लिए एक रिव्यू की पिटिशन फ़ाइल की गई थी, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि वो जो केस का फ़ैसला जैसे था, यानी कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टर्स को कवरेज की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाया गया वो जो तौहीन का एक नया कानून आ गया है, उसके बाद से अब ये सहाफ़ियों के लिए स्टेप बाय स्टेप मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ये जो मुश्किलात हैं, क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत की जो बैड इमेज है, क्या उसको गुड इमेज में तब्दील कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करेंगे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन सब की कार्रवाई लाइव नशर की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ आपने बगावत का भी केस बनाना है तो भी वो कौम को दिखाएं कि आया कि मैं उसमें मुजरिम हूँ, मुलजिम हूँ या मैं मासूम हूँ। अगर मैंने कौम के साथ कोई गद्दारी की है, अगर मैंने कोई करप्शन की है तो इस कौम को पता चलना चाहिए, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी इस कौम को पता करना चाहिए। इमरान खान अभी तक वक्ती तौर पे इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है उसकी बैरूनी दीवारें गिरा दी और कहा गया कि जी ये आपकी तरफ से नाजायज़ तजावुज़ात थे और उनको ख़त्म करने के लिए दीवारें गिराई गई हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा जी कि आप दीवारें जितनी मर्ज़ी गिरा लें, लेकिन जो दीवारें आप आवाम के दिलों में खड़ी कर रहे हैं वो नफ़रत की दीवारें हैं और वो शायद कभी भी ना गिर सकें। और ज़ाहिर सी बात है, सीनियर तरीन सहाफ़ी हामिद मीर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है रऊफ हसन पे, ये इंतहाई अफसरदा हमला है और हुकूमत में सब लोग हमेशा हुकूमत में नहीं रहते। कभी आप हुकूमत में हैं तो कभी आप अपोजिशन में हैं। आज जो हमले इन पे हो रहे हैं कल को वो आप पे भी होंगे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है जी कि ये जो लोग हैं ये वाकई ख्वाजा सरा थे, ट्रांसजेंडर्स थे, और ये कोई ख़ास एजेंडे के तहत रऊफ हसन पे हमला नहीं हुआ। लेकिन सवालिया निशान ये है कि इस्लामाबाद जैसा महफूज तरीन शहर जो कि कैमरों से भरा हुआ है, उसमें जिन लोगों ने हमला किया उनकी पहचान होना, अभी 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अगर हम उन लोगों को पहचान ही नहीं सके तो इट मीन्स दैट कि दाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काला ज़रूर पाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूपोश क़यादत वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई है, और हमने कल देखा कि हम्माद अज़हर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर भी हैं और एक लंबे अरसे से वो मंजर आम से गायब थे, इलेक्शन भी छुप के लड़ा, उनके वालिद साहब ने लड़ा खैर, और इसके बावजूद भी वो आपको पार्टी के साथ लॉयल दिखाई दिए। और हम्माद अज़हर ने मंजर आम पे आते ही जो सबसे पहला बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे गिरफ्तार हो जाने के बाद अगर मेरी तरफ से कोई इमरान खान के बारे में या पार्टी के बारे में कोई मजम्मती बयान आए तो आपने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, और वो प्रेशर की वजह से होगा। मैं पीटीआई और अपनी जमात के साथ और इमरान खान साहब के साथ लॉयल था, हूँ और हमेशा रहूँगा। अगर मेरी तरफ से कोई भी बयान आएगा तो वो प्रेशर में आएगा। नाज़रीन, तो ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। हमने देखा है कि हुकूमत जो है वो वक्ती तौर पे अपने मामलात में उलझी हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरनल मैटर्स हैं और फिर इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के भंवर में फंसी हुई है। लेकिन नाज़रीन, ये जो हुकूमत है ये आवाम को जो डिलीवर करने आई थी वो अभी तक कुछ भी डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पा रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो अवाम में गैर मकबूल होना है। अब अवाम में मकबूलियत के लिए मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा सर तोड़ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशें शायद वो रायगा जा रही हैं, उनका कोई फ्रूटफुल
कोई आउटपुट नहीं निकल पा रहा। और इसके अलावा अगर हम मरकज़ की बात करें, मरकज़ में भी अगर हम हुकूमत को देख लें तो हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं वो आपको या तो सेल्फियाँ बनाते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात कर लें, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब जहाज़ से उतरे तो वो उनकी वीडियो बना रहे थे अपने मोबाइल के ऊपर। तो ये हमारी सीरियसनेस है कि जब भी कोई भी हमारा वज़ीर मुशीर वो सरकारी खर्चे पे मुल्क से बाहर सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो काम तो कोई और कर रहा होता है, जो कि इस कौम और मुल्क के साथ शदीद आप ये कह लें कि गद्दारी है। इमरान खान ने कल कहा था कि मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ साहब को इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधा इस एजेंडे पे आना चाहिए कि वो रसीदें निकालें और दिखाएं कि उन्होंने वो जो दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाई वहाँ तक ये पैसे कैसे गए और ये पाकिस्तान में कैसे कमाए गए। ये दोनों सवालों के जवाबात आपको अवाम के सामने रखना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदलिया है, जो जजेस हैं, उन्होंने भी ठान ली है कि अब की बार मुल्क में बेहतरी के लिए उनको जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने आज भी अपने बयान में, अपनी गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कहा ये जो अपने ISI का सेक्टर कमांडर होता है, एक SHO के बराबर इसकी पोजीशन होती है, तो अगर हम इसको बुला रहे हैं तो ये पेश क्यों नहीं होता। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि पहले एजेंसियां छुपकर काम करती थी, अब ये छुपकर काम नहीं करेंगी, लोगों के सामने आके काम करेंगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मामलात की संगीनी है वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब देखना यही होगा आया कि आने वाले दिनों में ये जो इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट प्लस हमारी जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है ये आमने सामने खड़ी हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हुआ क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इमरान खान की बेटी वाला केस था, टेरन वाइट वाला, उसके ऊपर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये जो एजेंसियों की तरफ से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया गया कि आप आमिर फारूक के मौक़िफ़ की तायद करें और इस केस को सुने और इसी केस पर इमरान खान को नाअहल कर दें, क्योंकि यही एक वाहिद केस था जिसको आप कह सकते हैं कि ये बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा केस साबित हो सकता था, जिसमें शायद इमरान खान की जो रिकवरी है या इमरान खान की जो वापसी है शायद वो मुमकिन ना होती। लेकिन इस केस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया और कहा कि ये तो काबिल समात ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, फिर इस केस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बारहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, उन 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ख़त लिखने के बाद ये जो अदालतों का और इस्टेब्लिशमेंट का ये जो ना थमने वाला कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, अब इससे जाहिर सी बात है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। किसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी? इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। और तजिज़िया निगार और सीनियर सहाफ़ियों का ये कहना है कि एट द एंड जो जजेस हैं वही ये जो मार्का है इसको जीतेंगे और सर करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी कानून, कोई भी आइन, कोई भी मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, एट द एंड उसका फैसला तो अदालतों ने ही करना होता है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने एक लंबा अरसा जेल में गुजारा और अब बिल आखिर वो कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने के बाद अपनी फैमिली के साथ है और उसका क्रेडिट भी अदालतों को जाता है। ये यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत इंतहाई ख़राब है और वो लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। मरकज़ी क़यादत ने उनसे मुलाकात भी की और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो कुर्बानियाँ हैं वो बिल्कुल भी फरामोश नहीं की जा सकती, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट, एक बुज़ुर्ग खातून जो कि इतने सख्त हालात के बावजूद पार्टी के साथ डटी हुई हैं, तो उनकी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन ये है कि चलें एक लिटिल बिट रिलीफ है कि उनको जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस में रिलीफ का आना, तो इट मीन्स दैट कि आने वाले चंद दिनों में ये जो बर्फ़ है ये पिघलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये आप इसको डील मत समझिएगा, अगर ये डील होनी होती तो इमरान खान कब का डील ले चुका होता। इस मरतबा ये डील नहीं बल्कि इमरान खान लड़ के जीत रहा है, और जो लड़ के जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। और पाकिस्तान की सियासत का सिकंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।